हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे जियो फाइनेंस की जो फाइनेंशियल डिटेल है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे अगर हम आज की डेट में जियो फाइनेंशियल के 1000 शेयर बाई कर ले तो यानी आने वाले टाइम में 20 साल में हमको कितना रिटर्न जनरेट करके जियो फाइनेंशियल दे सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लाइक करिए। हमारा लाइक का जो टारगेट है 1000 लाइक का टारगेट है वो यहाँ पे आप कंप्लीट करिए और 1000 सब्सक्राइबर का भी टारगेट है क्योंकि हमारे आप 10,000 सब्सक्राइबर यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। पहले 1000 मेंबर ही उस पे ऐड हो पाएंगे, तो वो सारी चीजें चलती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सारी चीजें यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ कि किस स्टॉक में क्या चल रहा है, क्या फाइनेंशियल चल रहे हैं फटाफट, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है बट अपडेट करने में व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्टिव हो गया हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाते हैं सबसे पहले screener.in पे। screener.in पे आ जाए। देखो जियो फाइनेंशियल का अभी हाल ही में Q2 का जो नंबर है Q2 का वो आया है। बहुत ज्यादा यहाँ पे बिजनेस अभी नहीं बढ़ा है और बिजनेस नहीं बढ़ा है, इसी कारण से यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे 330 के आसपास देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे बिजनेस बढ़ जाता तो ये प्राइस 600, 900, 1200 के आसपास आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो करीबन यहाँ पे 2,09,000 करोड़ का ये मार्केट कैप होल्ड करता है। बुक वैल्यू इसकी यहाँ पे देख सकते हो 216 है। जब मैं पहली बार जियो फाइनेंशियल पे वीडियो बनाया था तो वहां पे जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी, 180 के आसपास। देख रहे हो बिजनेस बढ़ता जा रहा, तो यहाँ पे इनकी जो बुक वैल्यू है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। और करंट प्राइस अभी चल रहा है 330। उस टाइम पे 260 के आसपास चल रहा था जब 180 बुक वैल्यू था, और अभी 216 बुक वैल्यू हो गया है, तो करंट प्राइस 330 के आसपास चल रहा है। इसने इस साल हाई लगाया 395 का और लो लगाया था 204 रुपए का। 204 पे जो लोग बाइंग किए होंगे वो यहाँ पे आज अच्छा खासा मजे लूट रहे होंगे कि सही प्राइस पे बाइंग कर लिया। बट उस टाइम भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा था क्योंकि बिजनेस यहाँ पे अभी ऑपरेट फुली हुआ नहीं है। इस कारण से अभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, सेम है, मतलब ज्यादा ही है, कम पहले से कम हुआ है बट अभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको महंगा दिखाई पड़ेगा। बट अगर एक चीज हम कंपेयर करेंगे तो आप भूल जाओगे, वो चीजें आगे हम यहाँ पे बताते हैं आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है क्योंकि बिजनेस ही नहीं चालू हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगी। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 10 है। ये बेसिक डिटेल है। अब एक कंपेयर स्टार्टिंग में कर लेते हैं। सेम फील्ड पे कौन सा है, जियो फाइनेंशियल जिस फील्ड पे है सेम फील्ड पे बजाज फाइनेंस भी है, ठीक है, तो उसी से कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे, बुक वैल्यू इसकी कितनी है 216 और इसका यहाँ पे प्राइस कितना है 330, यानी 1.5 टाइम्स के बुक वैल्यू के मल्टीपल में है प्राइस, ठीक है। अब यही आ जाते हैं हम बजाज फाइनेंस में। यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी है 1234 रुपए, प्राइस कितना है 6900। कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं तो आपको सही समझ में आएगा। कैलकुलेटर यहाँ पे बुक वैल्यू कितना है, प्राइस कितना है 6900 डिवाइडेड बाई 1234, 1234, गजब है। कितने के 5.59। बट इस साल का जो हाई बना था वो कितना था 7885। अगर इसी से डिवाइड करें 7885 डिवाइडेड बाई 1234, कितने के बुक वैल्यू पे है 6 टाइम के। अगर यहाँ पे 216 रुपए जियो का बुक वैल्यू है, 6 टाइम पे जाता है, जब बिजनेस ऑपरेट होने लगेगा तो 1296 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस ट्रेड होने लगेगा। समझ रहे हो, 1296 रुपए 6 टाइम्स होगा। तो आज की डेट में किस प्राइस पे चल रहा है 330, तो करीबन 4 टाइम्स का यहाँ पे क्लियर स्कोप तो यहाँ पे नजर आ रहा है जियो फाइनेंस में। जिन लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो वो वीडियो को लाइक करेंगे, और जिन लोगों को नहीं आ रही है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, डाउट क्लियर हो तब लाइक करिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जियो फाइनेंस की आज की डेट में भी जो वैल्यू है बुक वैल्यू के हिसाब से, अगर बिजनेस पूरा फुली ऑपरेशन में आ जाता है, जितनी बजाज फाइनेंस की सेल है, जितना यहाँ पे बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट है आज की डेट में अगर आ जाता है, तो जियो फाइनेंस ट्रेड होने लगेगा किस प्राइस पे? 1300 के प्राइस पे। अभी बिजनेस पूरी तरह से ऑपरेशन में नहीं आया है, इसी कारण से यहाँ पे क्या है, ये प्रीमियम मार्केट नहीं दिया है। चार्ट की बात करें, और एक चीज और, अगर बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट देखो ईयर वाइज कितने का प्रॉफिट ये जनरेट करता है? 14,926 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ में। अगर माने 15,000 करोड़ का, तो अगर एक सेम यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस भी 15,000 करोड़ का 2 साल बाद भी क्या करने लगती है, यहाँ पे प्रॉफिट शो करने लगती है, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो अभी ज्यादा दिख रहा है, कितने का मार्केट कैप है? 2,10,000 करोड़ का। ठीक है, 2,10,000 करोड़ का डिवाइडेड बाई 15,000, तो यहाँ पे कितना आएगा? 14 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करने लगेगा। कि ये क्या ट्रेड कर रहा है 14 के? नहीं, 28 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, यानी 3,000 के वैल्यूएशन पे स्टॉक आ जाएगा। 13,2600 के प्राइस पे ट्रेड होगा, तब इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मतलब जियो फाइनेंस कामकाज करेगा, जब इतना प्रॉफिट ये बजाज फाइनेंस के जैसे दिखाने लगेगा। तो अभी बहुत इसको बचा है जियो फाइनेंस में। और एक चीज और, ये तो हो गई 2 पॉइंट हमने कवर किया। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में जियो के पास कितना रिजर्व है? रिजर्व यहाँ पे देखो 1,30,000 करोड़ का। और यही बजाज फाइनेंस के पास कितना रिजर्व है वो भी देख लो बैलेंस शीट में, 76,000 करोड़ के आसपास। ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स यहाँ पे रिजर्व जियो फाइनेंशियल के पास ज्यादा है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा बिजनेस करेगा। तो बजाज फाइनेंस अगर 15,000 करोड़ प्रॉफिट साल में पोस्ट करता है, तो जियो की पॉसिबिलिटी होगी कि उससे ज्यादा भी दिखा सकता है प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो और कम हो सकता है। तो ये चीजें आपको एनालाइज करना आना चाहिए। जब तक आप चीजें एनालाइज नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाओगे। बात करें यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट जो अभी आए हैं, अभी क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं, लास्ट 5 क्वार्टर हम कंपेयर करते हैं, तो सेल्स जो है यहाँ पे 694 करोड़ हुई है। डिविडेंड यहाँ पे जियो को मिला है, इस कारण से यहाँ पे डिविडेंड के चक्कर में क्या हुआ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। बट बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 553 करोड़ आया है, जबकि लास्ट क्वार्टर 344 करोड़ था और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 542। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए, बट सेल्स आना चालू हुई है। 608 की जगह यहाँ पे 694 करोड़ आना चालू हुई है। तो बिजनेस बढ़ रहा है धीरे धीरे। मान लो 2 साल भी लग जाते हैं स्टेबल होने में जियो फाइनेंस को, आज की डेट से 2 साल भी लग जाते हैं, तो 2 साल में 4 टाइम्स पैसा होना आम बात, आम चीज नहीं है। तो वो चीजें यहाँ पे आपको देखना है। 3 टाइम्स इन 3 ईयर विवेक सर की यहाँ पे स्ट्रेटजी काम कर जाएगी, बट आपको अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में यहाँ पे डिविडेंड इनकम यहाँ पे इस क्वार्टर मिला है 226 करोड़ के आसपास, किसको? जियो को। अब इसके बाद बात करें नेट प्रॉफिटेबिलिटी की, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे 689 करोड़ आया है, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 668 करोड़ के आसपास आया। तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, बट अभी बिजनेस चालू अच्छे से नहीं हुआ है। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं है। बोरोइंग कंपनी के पास नहीं है, बोरोइंग भी कंपनी ये जैसे यहाँ पे देखोगे बजाज फाइनेंस के पास बोरोइंग है 3 लाख करोड़ की, तो ये भी यहाँ पे अपने कैपिटल के हिसाब से जितना इनके पास रिजर्व है उस हिसाब से लेगा, तो 3 लाख करोड़ की जगह 5 लाख करोड़ ये ले सकता है बोरोइंग उधार, और बिजनेस को अपना फैला सकता है। कैश फ्लो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर में यहाँ पे प्रमोटर के पास 47% है, यानी प्रमोटर को भी अपने बिजनेस पे भरोसा है। एफआईआई के पास यहाँ पे 16.86% है। डीआईआई के पास यहाँ पे 11.39% है। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, बट पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 24.46% है। तो पब्लिक की होल्डिंग पहले यहाँ पे 17% थी, अभी यहाँ पे बड़े प्लेयर बेच दिए माल, तो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे बेचे हैं, ऐसा नहीं कि नीचे के लेवल पे, ऊपर के लेवल पे बेचे हैं, तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ गई है। अब जैसे यहाँ पे बिजनेस आने लगेगा कि ये चीजें यहाँ पे भनक लग जाएगी बड़े प्लेयर को, एफआईआई डीआई को, यहाँ पे बिजनेस बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे तुरंत वो कैप्चर करेंगे इस स्टॉक को। तो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे कम हो जाएगी और एफआईआई डीआई की होल्डिंग जो है यहाँ पे बढ़ती जाएगी। अब एक चीज और एनालाइज करते हैं, चार्ट। सबसे पहले हम बजाज फाइनेंस का चार्ट देखते हैं।
बजाज फाइनेंस 20 साल का चार्ट देखते हैं। ठीक है, जब से लिस्ट हुआ है। कब से लिस्ट हुआ है? 2001 में लिस्ट हुआ है शायद। 1996 में। देखो किस प्राइस पे लिस्ट हुआ था, करीबन 14 रुपए। स्प्लिट हुआ होगा, बोनस दिया होगा, वो छोड़ देते हैं डायरेक्टली। 14 रुपए पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 1996 में और मतलब करीबन 2000 के आसपास इसने लो जो बनाया था, 2 रुपए 66 पैसे का लो बनाया था। ठीक है, अब 2 रुपए का 66 पैसे का लो बनाने के बाद 20 साल में कितना रिटर्न दिया है वो यहाँ पे देखना है। ऑल टाइम अब लग जाओ। अब मान के चले 14 रुपए पे भी लिस्ट हुआ है, तो 20 साल कितना हुआ? 2016। 2016 में इस स्टॉक का जो हाई था, बढ़ा लेते हैं, 2016-17, ये देखो, ये जो हाई था इसको पकड़ते हैं 1198, 1200 के आसपास ये था। कैलकुलेटर कितने टाइम्स रिटर्न देता है? 1200 के आसपास था, 14 रुपए पे लिस्ट हुआ था, नीचे आया वो नहीं गिनता मैं भी। ठीक है, 85 टाइम्स। यानी कोई इसके शेयर प्राइस में 1 लाख अगर डालता, 1 लाख डालता तो 85 टाइम्स ये रिटर्न देता, तो कितना होता? 85 लाख रुपए 20 साल में, यानी करीबन 1 करोड़ के आसपास ही ये रिटर्न जनरेट करके देता। अब जियो फाइनेंशियल में क्या है वो भी देख लेते हैं। और उस टाइम पे शेयर प्राइस, क्योंकि लोन उस टाइम पे बहुत कम लोग लेते थे, अब तो यहाँ पे सब समझदार है, सब लोन फटाफट लेते हैं और पे करते हैं, तो बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंस के केस में क्या हुआ? लिस्ट हुआ 262 के आसपास, नीचे गया 200, फिर बहुत टाइम लगाया, एक ऊपर गया और इसको ब्रेक करके करीबन 400 के आसपास ही जाने का प्रयास किया। 400 के लेवल पे 395 के लेवल पे अटका, उसके बाद फिर से नीचे आया, करीबन यहाँ पे अभी 330 के आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइंग किए हैं 265 लेवल के आसपास जो बाइंग किए होंगे, 260 मान लो, तो 260 के आसपास जो बाइंग किए होंगे, अगर यही यहां से 2024 से 2044 तक अगर होल्ड करेंगे स्टॉक, तो सेम अगर ये रिटर्न देता है, अगर 1000 इसके बाइंग करते हैं शेयर, 1000 स्टॉक हम बाइंग कर लेते हैं, तभी कितने का होगा? 260, 2,60,000 का होगा, और सेम रिटर्न देता है 85, तो 2 करोड़ 21 लाख रुपए यहाँ पे आपके 20 साल बाद बनने वाले हैं। किसमें? जियो फाइनेंस में। पॉसिबिलिटी यही है कि अगर सेम बजाज फाइनेंस के जैसे रिटर्न दिया तो यहाँ पे 2 करोड़ 21 लाख रुपए बनेंगे। और अगर इसका यहाँ पे पीरियड हम कम कर देते हैं, पीरियड कम कर देते हैं, 20 साल की जगह हम अगर 10 साल मानते हैं, 1000 अभी शेयर बाई किए 260 रुपए के आसपास, यहां पे मैं बोल रहा हूं है, फिर यहाँ पे भी अभी एनालिसिस करेंगे क्या पॉसिबिलिटी है। अगर 10 साल में अगर हम बोले 30 टाइम्स भी रिटर्न दे देता है, तो 78 लाख रुपए आपके यहाँ पे जेब में होंगे। 10 साल की बात की मैं बात करता हूं, ठीक है। और अगर आज की डेट में 1000 शेयर बाई किए जाएं, कितना? 330 रुपए के आसपास, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3,30,000 के आसपास। और यहां से अगर जियो फाइनेंस 10 साल में 30 टाइम्स नहीं, 20 साल में अगर 50 टाइम्स की बात कर लेते हैं, 50 टाइम्स भी देता है, तो 1 करोड़ 65 लाख के आसपास यहाँ पे आज के प्राइस से मैं 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हूं, 85 टाइम्स नहीं, 20 साल का मैं लिया हूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शेयर प्राइस में एक्शन हो गया है। तो
तो 50 टाइम्स भी रिटर्न जनरेट कर देता है, तो 1,65,00,000 रुपए यहाँ पे आपके जियो फाइनेंस बना के ये स्टॉक दे सकता है